हेलो दोस्तों 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 4 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग बहुविकल्पी फॉर्मेट में देखने वाले हैं। इन सबको हम लोग बहुविकल्पी फॉर्मेट में देखेंगे और ये जो प्रश्न है हम लोग का एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, और इन सब की पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो मैन का पूर्ण रूप बताना है कंप्यूटर में क्या होता है हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो हम लोग का 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं हम लोग का कंप्यूटर में। ठीक, तो हम लोग का कौन-कौन से होते हैं तो हम लोग देखते हैं। जैसे लैन हम लोग का होता है, एक लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और एक होता है मैन हम लोग का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है हम लोग का वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, तो ये 3 नेटवर्क होता है हम लोग का, तो ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है हम लोग का 2025 में भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 2025 में हम लोग का 92 मुख्य न्यायाधीश कौन है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई। तो भूषण रामकृष्ण गवई हम लोग के 92 मुख्य न्यायाधीश है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ये हम लोग का 92 और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई है, जो 14 मई 2025 को शपथ ग्रहण करने के बाद वे इस पद पर आसीन होने वाले पहले बौद्ध व्यक्ति बन गए। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पहले बौद्ध व्यक्ति बने हुए हैं हम लोग का वी आर भूषण गवई हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तुहिन कांता पांडा से पहले सेबी के अध्यक्ष कौन थे? तो तुहिन कांता पांडा से हम लोग का सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे हम लोग का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि माधवीपुरी बिच। तो माधवीपुरी बिच हम लोग की तुहिन कांता पांडा से पहले हम लोग की सेबी के अध्यक्ष थे हम लोग की। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। जैसे वे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, यह और नियामक संस्था की प्रमुख बनने वाली पहली गैर आईएएस अधिकारी भी है हम लोग की। तो माधवीपुरी बीच हम लोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी हम लोग। ठीक, उन्होंने अजय त्यागी के बाद सेबी का पदभार संभाला था। तो अजय त्यागी के बाद उन्होंने अपना त्याग मतलब कि पदभार संभाला था हम लोग का। ठीक, माधवीपुरी बीच ने हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को हम लोग को चक्र से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 6, मतलब कि 6 कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मई 2025 में किस कंपनी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो जो कंपनी को रक्षा मंत्री द्वारा राजनाथ सिंह को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है, कौन सी हम लोग की कंपनी है वो बताना है हम लोग का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि मिन्यूटेंस इंडियन लिमिटेड यानी कि एमआईएल को हम लोग कंपनी का उनको दर्जा दिया गया है हम लोग का। ठीक, ये हम लोग की मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती है हम लोग की ये। ठीक, तो ये राजनाथ सिंह ने हम लोग को इसको दर्जा दिया है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 123वां सदस्य देश कौन बना है? तो 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसका 123वां सदस्य हम लोग का कौन सा बना है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अंगोला बना है हम लोग का आईएसए का 123वां सदस्य हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है 2025 का पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन श्रेणी में किसे दिया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार हम लोग का फिक्शन श्रेणी में किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि पर्सिबल एवरेट को हम लोग को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार फिक्शन श्रेणी में हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में सूर्य की पहली तस्वीर किस इसरो उपग्रह ने भेजी है? तो 2025 में सूर्य की पहली तस्वीर किस इसरो उपग्रह में भेजी गई है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि आदित्य L1 द्वारा हम लोग की सूर्य की पहली तस्वीर इसरो उपग्रह में भेजी गई है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे चंद्रयान 3 हम लोग का इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक, तो यह भारत का एक चंद्र मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा और इस क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था हम लोग का भारत। ठीक, आदित्य एल 1 हम लोग का क्या है? तो यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है जो L1 लैग्रेंज बिंदु से सूर्य का अध्ययन करता है हम लोग का। मंगलयान क्या है हम लोग का? तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया मिशन था हम लोग का मंगलयान। ठीक, गगनयान है क्या हम लोग का? तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है हम लोग का। ये मानव अंतरिक्ष उड़ान है हम लोग का गगनयान, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और सुरक्षित वापस लाना हम लोग का उद्देश्य है गगनयान का। ठीक,
तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ से पूछ सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। उनका 9 नंबर क्वेश्चन है, एआई आधारित वन निगरानी प्रणाली शुरू लागू करने वाला पहला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो एआई आधारित वन निगरानी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला कौन सा है? यानी कि एआई पर आधारित हम लोग का कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई द्वारा वन को निगरानी करने वाला पहला राज्य बना है हम लोग का मध्य प्रदेश हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में होमबाउंड फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो होमबाउंड फिल्म के निर्देशक कौन थे हम लोग के? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि नीरज घोषवान हम लोग के होमबाउंड फिल्म के निर्देशक थे हम लोग का। तो 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में होमबाउंड फिल्म के निर्देशक नीरज घोषवान हैं। यह फिल्म अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट का हिस्सा थी हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या थी? तो पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व थी हम लोग की पूरा पाषाण काल की हम लोग की। ठीक, अवधि। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, गुप्त काल में हथियारों को देख रेख करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल था हम लोग का, जो हथियारों को देख रेख करता था, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते थे हम लोग? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि शस्त्राध्यक्ष या रण भंडारिका हम लोग कहते थे इसको। ठीक, गुप्त काल में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसका बहिष्कार नहीं किया गया था? तो 1920 में आंदोलन के दौरान किसका बहिष्कार नहीं किया गया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सरकारी अधिकारियों पर हिंसा, इसका बहिष्कार नहीं किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाएं और शिक्षा संस्थान का बहिष्कार किया गया था हम लोग का। ठीक, 1920 में असहयोग आंदोलन पर। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है हम लोग का 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो मुख्य अर्थव्यवस्था 1947 पर हम लोग का किस पर आधारित थी? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कृषि पर आधारित थी हम लोग की भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग की 1947 में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो उदारीकरण की शुरुआत हम लोग की कब होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1991 में हम लोग का आर्थिक उदारीकरण की हम लोग की शुरुआत होती है हम लोग की। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किस राज्य का पुनर्गठन नहीं किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग हम लोग का था 1956। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले शिफ्टों में। ठीक, के तहत किस राज्य का पुनर्गठन नहीं किया गया हम लोग? तो ये पूछा हुआ है मतलब कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हम लोग का 1956 में का तहत आया था हम लोग का। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि गोवा है। तो राज्य पुनर्गठन हम लोग का नहीं किया गया था, तो गोवा को राज्य पुनर्गठन नहीं किया गया था। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी किस वर्ष हुई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी हम लोग की। अब इसके बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। यह खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी राखालदास बनर्जी ने की थी। तो राखालदास बनर्जी हम लोग की मोहनजोदड़ो की खोज की थी हम लोग की। ठीक, खोजकर्ता में कौन है? राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी हम लोग। ठीक, यह हड़प्पा उत्खनन के लगभग 1 साल बाद हुई थी, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। तो हड़प्पा के उत्खनन के लगभग 1 साल बाद हुई थी, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बाद हुई थी 1 साल बाद। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता की खोज मतलब कि उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने हम लोग को खोजा था। ठीक, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत शहर माना जाता है हम लोग का मोहनजोदड़ो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इन सबको। ठीक, हम लोग का इंपॉर्टेंट है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति हम लोग का कौन था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जेम्स प्रीसम हम लोग का अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला व्यक्ति था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवक की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी ने हम लोग की थी अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवक की स्थापना हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पानीपत का तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हम लोग की कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1761 में हम लोग की पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? तो
तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के मध्य हम लोग का कौन सा पठार पाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि दक्कन का पठार पाया जाता है हम लोग का। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले शिफ्टों में हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, सिंधु नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी हम लोग की? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि काबुल नदी हम लोग की सिंधु नदी में दाहिने ओर से मिलने वाली नदी हम लोग की। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य हम लोग का बताना है कौन सा हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि ओडिशा है हम लोग का भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन क्या क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है हम लोग उसे क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि क्रस्ट हम लोग कहते हैं सबसे बाहरी परत। बस ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो सुंदरबन डेल्टा है जो किस नदी पर बनाया गया है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया हम लोग का सुंदरबन डेल्टा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि बृहस्पति हम लोग का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, किस देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसे कहा जाता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि जापान को हम लोग लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट हम लोग का किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि नेपाल में हम लोग का माउंट एवरेस्ट हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे महासागरीय मतलब कि सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि mariana गर्त। तो mariana गर्त हम लोग का सबसे गहरा महासागरीय गर्त में आता है हम लोग का। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट हम लोग का किस देश में स्थित है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि जर्मनी में स्थित है हम लोग का ब्लैक फॉरेस्ट हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हुई है? तो भारतीय के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हम लोग का है? सी यानी कि 22 भाषाएं हम लोग की है 8वीं अनुसूची में हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के मध्य कानून बनाने की शक्ति का वर्णन करता है? तो हम लोग का कौन सा आर्टिकल बताना है जो संघ क्षेत्र अनुच्छेद संघ और राज्यों के मध्य कानून बनाने की शक्ति का वर्णन करता है हम लोग का। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 246 हम लोग का क्या है? तो संघ और राज्यों के मध्य कानून बनाने का हम लोग का शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 246 हम लोग का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य है? तो सतत विकास लक्ष्य में कितने हम लोग का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 17 लक्ष्य हम लोग का है एसडीजी में हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 43 हम लोग का है जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित हम लोग का। ठीक, अब हम आर्टिकल 42, 43, 44, 45 ये तीनों हम आर्टिकल देखते हैं। जैसे हम लोग का अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है हम लोग का। ठीक, तो न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित हम लोग का। आर्टिकल 43 है जो श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। आर्टिकल 44 है पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पिछले शिफ्टों में हम लोग को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको भी हम लोग का। ठीक, सुनिश्चित करने का प्रयास करता है हम लोग का। आर्टिकल 45 है हम लोग का 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान करता है हम लोग का आर्टिकल 44। ठीक, तो इन आर्टिकलों को हम लोग को ध्यान रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, नेट सोन एरिया का क्या अर्थ है? तो नेट सोन एरिया का अर्थ हम लोग को बताना है इसका। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि वह भूमि जिस पर कम से कम एक बार फसल बोई जाती है हम लोग की नेट सोन एरिया कहलाता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत में मध्यम उद्यमों के लिए विशिष्ट नीतिगत रोड मैप कौन तैयार करता है? तो मध्यम उद्यमों के लिए
नीतिगत रोड मैप हम लोग का कौन तैयार करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सीएनकी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एमएसएमई हम लोग की जो मध्यम उद्यमों के लिए नीतिगत हम लोग का रोड मैप तैयार करता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, किस देश को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो विश्व की रोटी की टोकरी हम लोग किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सीएनकी यूक्रेन को हम लोग विश्व की रोटी की टोकरी हम लोग कहते हैं। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम लोग को किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है हम लोग को बताना है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डीएन की स्टॉक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। व्यय विधि, आय विधि और उत्पादन विधि हम लोग का ये तीनों विधि हम लोग प्रयोग करते हैं आय की गणना के लिए हम लोग। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और 39 नंबर, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी किस प्रकार का कर आता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बीएन की अप्रत्यक्ष कर में आता है हम लोग का जीएसटी हम लोग की। ठीक, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखते हैं। जैसे प्रत्यक्ष वे कर होते हैं जो व्यक्तियों को व्यवसाय और उनकी आय, लाभ या संपत्ति के आधार पर लगाए जाते हैं हम लोग का प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होंगे? तो वे कर व्यक्तियों या व्यवसायों के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में शामिल होते हैं और अंतिम उपभोक्ता द्वारा चुकाए जाते हैं हम लोग का अप्रत्यक्ष कर होते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक, 40 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो हम लोग का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे है हम लोग का? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सीएन की आर्टिकल 4021 है हम लोग का जो जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का संरक्षण देता है हम लोग का। ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके शीट में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।